तो कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है कि ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र प्रकट हुए, उनका नाम था कर्दम ऋषि। और कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। बहुत सावधानी से सुनो। और 1000 वर्ष बाद जब भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए ऋषिवर। तब कर्दम ऋषि ने ऐसा वरदान मांगा, ऐसा वरदान मांगा कि ठाकुर जी के खुशी से आंसू निकल आए। अब सोचो क्या मांगा होगा कर्दम ऋषि ने। कर्दम ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए मांग रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना कि तथा सचाहम परिवोडु काम समानशीलां ग्रह में दधेनुम उपेवान मूलमशेषमूलम दुराशय कामदुदांग्रिपश्य। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान जैसे प्रकट हुए, कर्दम ऋषि कहते हैं भगवान 1000 वर्ष तक तपस्या की, मेरे मन चाहा वरदान मुझको प्रदान करो। भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए। तब कर्दम ऋषि कहते हैं, बोले नाथ, गैया जैसी भोरी, सुंदर सुशील गुणवान, और मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं मुझसे कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह करा दो। 1000 वर्ष की तपस्या से यह मांगा कर्दम ऋषि ने। भैया, योग्य पति और योग्य पत्नी की प्राप्ति के लिए भी तप करना पड़ता है। हम तो ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे और चाह रहे हैं कि हम पे ठाकुर जी कृपा कर दें। कि तथा सचाहम परिवोडु काम समानशीलां ग्रह में दधेनुम उपेवान मूलमशेषमूलम दुराशयः कामदुदांग्रिपश्य। हम तो आजकल के युवाओं को कहते हैं ये वाला श्लोक याद कर लो। और सुनो, सारे युवा नहीं, जिनको रूपवान पति पत्नी चाहिए, जिनको धनवान पति पत्नी चाहिए, जिनको और संसारी योग्यताओं से युक्त पति पत्नी चाहिए, वो इस श्लोक को याद मत करना। जिनको वैष्णव पति या वैष्णव पत्नी चाहिए वो इस श्लोक को याद कर लो। और नित्य अपने ठाकुर जी से कहीं भी दर्शन करने जाओ पूरे विश्व में, ठाकुर जी से ये श्लोक कह करके प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप मुझे जितने प्यारे लगते हो, आप मुझे जितने प्रिय लगते हो, मुझसे अधिक प्रिय आप जिसको लगो, ऐसे ऐसे मेरा ब्याह कराओ। यही वरदान मांगा है श्री कर्दम ऋषि ने यहां पर। आहा, कर्दम ऋषि की बात सुनकर के महाराज, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, इधर उधर देखा आपने तो आपको अपने बगल वाले की सौगंध है। लो अब देखो। अरे कभी कभी सोचा करो, जब व्यास जी बेचारे आपको देख के कथा सुना रहे हैं, बिना पानी पिए कथा कर रहे हैं, कम से कम ध्यानपूर्वक सुनो, बिल्कुल सावधानी से बैठो। अनुकूल व्यक्ति हमको जीवन में प्राप्त हो, इसके लिए भी ठाकुर जी से प्रार्थना कर। देखो, भगवान से कुछ भी मांगना गलत है, हम ही कथा में मना करते हैं, पर भक्ति बढ़े जिस भाव से, ऐसी वस्तु मांगने की कोई बुराई नहीं। ठाकुर जी से कभी संतान की कामना मत करो, पर अगर ऐसी संतान मांगनी हो, हे द्वारिकाधीश, हम तो नित्य आपका भजन करते हैं, नित्य आपकी पूजन करते हैं, नित्य आपकी कथा सुनते हैं, हमसे भी ज्यादा आपकी कथा सुने, आपका भजन करे, ऐसे पुत्र की हमको कामना। इस कामना से पुत्र की कामना की जा सकती है। लगी वर्षा, इधर देखो सब। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो
अच्छा, अभी कथा प्रसंग में भी यही यही हुआ क्या? जैसे कर्दम ऋषि ने वरदान मांगा ना, सो ठाकुर जी के नेत्र बरसने लगे, ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू आ गए। क्यों? भगवान बोले भाई दुनिया के लोग क्या क्या मांगते हैं कर्दम, लेकिन तेने एक कन्या मांगी, एक पत्नी मांगी, लेकिन कितने सुंदर भाव वाली मांगी। ये नहीं कह रहे हैं कि सुंदर मिले, ये नहीं कह रहे हैं कि स्वरूपवान मिले, ये कह रहे हैं मैं जितना भगत हूं उससे ज्यादा भगत मिले, ऐसी पत्नी दे दो। ठाकुर जी इस बात से प्रसन्न हो गए, और लग रहा है अभी भी प्रसन्न हो गए होंगे दोबारा सुन के। बस ज्यादा प्रसन्न मत है जाइयो, पतो चली तालाब बन गयो सबरो। क्योंकि यहां पर भी आगे यही प्रसंग है कि ठाकुर जी के जो आंखों से बिंदु निकला वो सरोवर बन गया, बिंदु सरोवर। तो भैया अनुकूल जीवन साथी मिले, ऐसी कामना ठाकुर जी से किया करो। और हमारा ये प्रवचन कदापि उन लोगों के लिए नहीं है जिनको ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे लोग तो अपनी वाइफ्स मैच कर ही लेते हैं सब जगह। आजकल पता आपको, आप सबको पता ही है, मैं तो बस मंच से बोल रहा हूं, सब जानते हैं। आजकल बहुत विचित्र हो गया माहौल। पहले जब ब्याह होता था तो फिर ये देखते थे जन्म कुंडली में क्या है, दोष वोष तो नहीं, चलो ठीक है वो भी मिल गया। अब उसके बाद फिर लड़की वाले जो हैं वो लड़के वाले के गांव में या शहर में अपने गुप्तचर भेजते थे, और गुप्तचर भेज के दिखवाते थे उसका, देखो कोई ऐब तो नहीं है उसमें, कुछ खान पान तो नहीं करता, उल्टा सीधा तो नहीं है। और वो लोग जाके कहते नहीं नहीं बहुत बढ़िया महाराज, बिल्कुल बढ़िया, तब अपनी बेटी ब्याहते थे। आजकल उल्टा हो गया है। अब कुंडली वुंडली तो सब दूर की बात, घर गृहस्थी और पैसा कितना दे रहे हैं कितना ले रहे हैं वो सब भी अलग बात, कितना पैसा वाला क्या करता है इस सब से भी कोई मतलब नहीं। लड़का लड़की आपस में बात करके पूछे तुम पीते हो ना, बोले हाँ, हो फिर तो दोनों को ब्याह होगा, दोनों पिए करेंगे रात में बैठ करके, बाकी कोई चीज मिले नहीं मिले ये मिलना चाहिए। लड़का कह रहा है कि बोले पीते भी हैं और धुआं भी करते हैं, हवन भी करते हैं। ओहो फिर तो तुमसे ही 7 फेरे लेने हैं, दोनों काम करते हो भाई। बहुत खतरनाक समय आ गया भैया। पहले शुद्ध विचार देख करके ब्याह किया जाता था, अब व्यसन देख के ब्याह करते हैं कि व्यसनी है तो मैं ब्याह करूं, नहीं तो नहीं। कई घर के बालक तो ब्याह ही नहीं कर रहे, बोले कि उसी से कराओ। क्यों? उसमें क्या भाई, उससे बढ़िया भी तो नहीं, वो कितना भी सुंदर कितना बढ़िया है, पीता तो है ही नहीं, वो तो काम तो करता ही नहीं, कैसे निभेगी इसके साथ। बहुत विचित्र हो गया माहौल। अभी सोचो, अभी तो घोर कलयुग आया नहीं है, तब क्या होगा, और विचित्र हो जाएगा। भैया हम फिर कह रहे हैं, ये मानव शरीर ठाकुर जी ने बहुत कृपा करके दिया है, और ब्रज में दिया है तो ये समझ लो कृपा लुटा करके दिया है। इस शरीर से ऐसा कुछ भी मत करो जिससे आपको भविष्य में चल करके बहुत ग्लानि हो कि हमने तन पाया लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं किया। कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे नाथ कृपा करो, मुझे ऐसी पत्नी दो जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती हो। तब भगवान ने कहा, बोले चिंता मत कर दो कर्दम ऋषि, पृथ्वी पर प्रथम मानव जो हैं स्वयंभू मनु, उनकी पुत्री देवहूति, वो आपसे भी ज्यादा मुझसे प्रेम करती है, उससे आपका ब्याह होगा। कर्दम ऋषि बोले जय हो, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी बड़ी कृपा जो आपने मेरी बात सुनी। भगवान बोले रुको रुको, एक बात सुनो। बोले क्या? ये वरदान तो तुमने मांगा, अब एक हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे रहे हैं। कर्दम ऋषि बोले क्या दे रहे हो? बोले तुमने वरदान मांगा कि भक्त पत्नी मिले,
वो तुमको मिल जाएगी। अब हम अपनी तरफ से तुमको वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारे यहां पुत्र बन करके मैं ही आऊंगा, तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में मेरा अवतरण होगा। आहा, कर्दम ऋषि तो नाचने लगे, जय हो जय हो, जय जयकार करने लगे, चरणों में वंदन। बोले नाथ आप बड़े कृपालु हैं। भगवान कह रहे हैं, बोले जब भक्त पत्नी भक्त पति हो तो फिर संतान के रूप में मैं या मेरा अंश ही आता है, इसलिए चिंतित मत हो। और व्यसनी पति व्यसनी पत्नी हो तो फिर अंश के रूप में कंस ही आता है। जब विचार ही शुद्ध नहीं थे, अन्न ही शुद्ध नहीं था, जल ही शुद्ध नहीं था, जिह्वा पर शुद्धता नहीं थी, बालक शुद्ध कैसे हो जाएगा? उसकी विचारधारा जरूर बदलेगी कभी ना कभी तो। इसलिए भैया संभल जाओ, सुधर जाओ, बच जाओ इन सब व्यसनों से। कर्दम ऋषि ने वरदान मांग करके कहा कि मेरी ब्याह हो। भगवान, अच्छा फिर जाते जाते कर्दम ऋषि बोले, अच्छा भगवान आपने बता तो दिया मेरा ब्याह उससे होगा, होगा कब? भगवान बोले परसों हो जाएगा। आहा, कर्दम ऋषि तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी परसों का दिन आया और भ्रमण करते करते स्वयंभू मनु आए और आकर के कर्दम ऋषि से कहा, हमारी पुत्री ने आपके बारे में नारद जी से जब से सुना है तब से आपको अपने पति रूप में वर्ण करना चाहती है। तभी कर्दम ऋषि के साथ में देवहूति माता का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत कर्दम ऋषि तपस्या में चले गए। 60 वर्ष बाद तपस्या खुली, तब देखा तो देवहूति तो वृद्ध हो गई। देवहूति मैया को कहा कि तुमने पूरा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया। तब लेकर के गए बिंदु सरोवर में स्नान करा करके और कहा अब भ्रमण पर चलें। तब भ्रमण पर गए, लौट करके आए तो 9 कन्याओं ने जन्म लिया पहले, और 9 कन्याओं के उपरांत 9 कन्याओं के पश्चात कर्दम ऋषि और देवहूति के यहां पर 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल पधारे। बोलो कपिल भगवान की जय। और इसमें भी बीच में बहुत सारे भाव आते हैं कि जब 9 कन्याएं हुई तो 9 कन्याओं के बाद में 9 का ब्याह करके कर्दम ऋषि वन में जाने लगे। बोले अब मैं तपस्या करूंगा। तब देवहूति माता ने उनसे कहा कि आप वन में चले गए, बेटियां अपने घर चली गई, मैं कहां जाऊं? एक पुत्र होता तो उसी के सहारे रह लेती। तब कर्दम ऋषि ने स्मरण किया भगवान का। बोले भगवान आपने वचन दिया था, पूरा कब करोगे? भगवान बोले अब बस पूरा ही करना है। बोले 9 कन्याएं आई, पहले आप ही आ जाते। भगवान बोले 9 कन्या नहीं, 9 भक्ति हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति पहले आती हैं, उसके बाद ठाकुर जी आते हैं। अभी प्रहलाद जी का चरित्र आएगा तो मैं नवदा भक्ति पर थोड़ा कहूंगा। भगवान बोले नवदा भक्ति पहले आई है कर्दम जी, अब हम आएंगे। तब 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल पदार्पण हुआ। भगवान कपिल को प्रणाम करके कर्दम ऋषि तो वन में चले गए। अब देवहूति माता ने जैसे देखा कि मेरे पुत्र कपिल भगवान ही है, तो यहां देवहूति माता ने अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखी हैं। उन्हीं जिज्ञासाओं को पूर्ति में कपिल भगवान ने उनको उपदेश किया। इसी को ही सांख्य शास्त्र कहते हैं, इसी को ही दर्शन शास्त्र कहते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में लोग पीएचडी करते हैं इसी विषय पर। देवहूति माता सामने बैठ करके, भैया ये आगे से जाने वाले लोगों को थोड़ा कहो कि नीचे झुक के जाएं या फिर थोड़ा असहज होकर के जाया करें, हम तो पूरी कथा ही भूल जाते हैं। ऐसा लगे पता ना बीच में कोई मसानी रोड है, सब आ जा रहे हैं। थोड़ा ना एक ध्यान रखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बता रहा था मैं, कहां थे? हाँ, तो देवहूति माता सामने बैठी हैं और कर्दम ऋषि से उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अब संपूर्ण प्रश्नावली तो नहीं कहेंगे, 1-2 प्रश्न बताते हैं। सबसे पहला प्रश्न देवहूति माता ने क्या किया? निर्वेणा नितराम भूमल
असदिन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। नाथ, देवहूति माता प्रश्न कर रही हैं कि हम अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते 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 अब हार चुके हैं, पर नाथ ये इंद्रियां कभी तृप्त ही नहीं होती। कितनी इंद्रियां होती हैं मानव शरीर में बताइए? 10। कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय उनको कहते हैं जिनसे आपको कुछ पता चलता है। आज आप सबने पीले वस्त्र पहने, ये मुझे कौन बता रहा है? पहली ज्ञानेंद्रिय आंख। स्वर बहुत सुंदर है, कान से पता चलता, कथा बड़ी बढ़िया हो रही है, कान से पता। दूसरी ज्ञानेंद्रिय, एसी की हवा ठंडी है, कैसे पता चला? त्वचा। तीसरी ज्ञानेंद्रिय, प्रसाद बहुत बढ़िया बना है, जीव। चौथी ज्ञानेंद्रिय, पुष्प की सुगंधी बहुत मधुर है, कहां है? मोगरा। किसने बताया? नासिका। 5वीं ज्ञानेंद्रिय। ऐसे ही 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ गुप्त इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हैं हमारी। और हमारा काम पता है क्या है? हम सुबह उठने से ही इन 10 की इच्छा पूरी करते हैं। हाथों को जो स्पर्श करना वो कराएं, कानों को जो सुनना वो सुनाते, नेत्रों को जो देखना दिखाते, जीव को जो चाहिए वो खिला। इनमें सबसे खतरनाक कौन है? लूली बाई। एक भी हड्डी नहीं है इसके। सबसे खतरनाक है। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं, आप अपनी सारी इंद्रियों को यदि जीतना चाहते हो तो एक को जीत लो। जितम सर्वम जिते रसे। आपने यदि अपनी रसना को जीत लिया, जीव को जीत लिया, तो धीरे धीरे आप अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लोगे। और जिस व्यक्ति ने अपनी रसना को नहीं जीता, जीव खतरनाक कर रखी है महाराज। जीव को जो चाहिए सो चाहिए, ऐसी जिसकी स्थिति है, तो भैया वो व्यक्ति बहुत खतरनाक है। उसकी सारी इंद्रियां बड़ी खतरनाक होंगी। जीव खतरनाक है तो सब इंद्रियां, और जीव यदि वश में है तो सारी इंद्रियां वश में है। तो ये 10 इंद्रियां हैं। हमारा काम क्या है? हम सुबह से इन इंद्रियों की सेवा में लगते हैं और पूरा जीवन भी केवल इन इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही निकाल देते हैं। आप बताइए, मानव कर्म किसके लिए कर रहा है? पत्नी तो बहाना है, बच्चे तो बहाना है, परिवार तो बहाना है, केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए। और मान लीजिए पत्नी बच्चों के लिए भी कर रहा है, तो पत्नी बच्चों की भी इंद्रियों को पोषित करने के लिए। इंद्रियों को पोषित करना गलत नहीं, पर यहां पर देवहूति माता कह रही कब तक? एक समय तो होगा ना नाथ कि बस इसके बाद हमारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। नहीं, चलते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, फिर भी हमारी इंद्रियां शांति नहीं हो रही। जीव को रसगुल्ला खिलाओ, रबड़ी खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, कचौड़ी खिलाओ, मथुरा की बेड़ई खिलाओ, सब्जी खिलाओ, लेकिन जीव कभी तो फुल स्टॉप लगाए कि भाई अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे सामान्य से सामान्य पवाओ, ठाकुर जी की प्रसादी होनी चाहिए बस। नहीं, इतनी पापिनी है ये कि कई बार इसके स्वाद के लिए व्यक्ति मांस तक खाता। कई बार क्या, आज सबसे ज्यादा खाते। आप विदेश जाओ कभी दुर्भाग्य से, तो आपको हवाई जहाज में, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप नॉन वेजिटेरियन हो, वहां नॉनवेज मिल ही जाएगा। लेकिन वेजिटेरियन हो तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि आप वेजिटेरियन हो, आप मांस नहीं खाते। कितना खतरनाक समय। केवल इसके स्वाद के लिए व्यक्ति किसी के परिवार को खा जाता है। घोर कलयुग का जो वर्णन किया गया है ना, उस घोर कलयुग में व्यक्ति
जानवरों से मानव तक आ जाएगा। इधर देखो सब लोग, हम एक बात बताएं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, पर यह बात बिल्कुल 110% सत्य है। और इस बात को देखने के लिए ना मैं जीवित रहूंगा ना आप जीवित रहोगे, लेकिन यह होगा होगा होगा। क्या? आगामी समय में ऐसा होगा कि व्यक्ति की जब आयु वृद्धावस्था की ओर जाने लग जाएगी ना, तो घर के बालक ही उसको रेस्टोरेंटों में बेके आया करेंगे। बोले अब ये मरणासन अवस्था में है, कोई काम के तो है नहीं है, इनको बेक करके करोड़ रुपया मिल जाएगा, इनको बेक देंगे, इनका हाथ इतने का बिकेगा, पाम इतने के बिक जाएंगे, सर इतने का बिक जाएगा। ये समय आएगा कलयुग में। जिस प्रकार आज जानवर अपनी जान बचा के भागते मानव से, आगामी समय में मानव भी भागा करेगा। कहीं मुझे बेक ना आवे, कोई खा जाएंगे सब लोग मुझे मिलकर के। ऐसा खतरनाक कलयुग आने वाला है। हम आप सब लोग तो बहुत सही समय पर निपट लेंगे यहां से। हमारे आगामी पीढ़ी, उसकी बाद की पीढ़ी बहुत खतरनाक होने वाली है। तो देवहूति माता पूछ रही है कि नाथ, इन इंद्रियों की ठौर क्या है? इन इंद्रियों को कैसे शांत किया जाए? इन इंद्रियों को कैसे अपने वश में किया जाए? इसका कोई उपाय बताइए। ये इंद्रियां मानती नहीं है, रोज इनकी इच्छा प्रकट होती है। तब भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। चेत खलवस्य बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान कह रहे हैं, मैया इंद्रियों को दोष मत दीजिए। ये आंख, ये नाक, ये जीव, कान, हाथ, पैर, इनको दोष मत दीजिए। ये असद नहीं है, ये गलत नहीं है। तो फिर बोले जीव तो वही खाएगी जो आप खिला दोगे। भाई बीमार हो जाते हैं तो किसकी इच्छा होती है दवाई खाने की, पर फिर भी खानी पड़ती है जबरदस्ती। बीमार हो जाए किसका मन होता है दलिया खाने का, फिर भी खाना पड़ता है जबरदस्ती। जीव तो वही खाएगी जो आप खिला दोगे, जीव मना नहीं कर सकती। आंख वही देखेंगे जो आप दिखाना चाहते हो, कान वही सुनेंगे जो सुनाना चाहते हो, हाथ वही करेंगे जो करवाओगे, पैर वहीं जाएंगे जो जहां ले जाओगे। इसलिए मैया इन इंद्रियों को मत कोसो। ये इंद्रियां गलत नहीं है, पर इन इंद्रियों को इच्छा पूर्ति का आज्ञा करने वाला कोई और व्यक्ति है। कौन? मन, चित्त। मैया वो मन खराब है, इंद्रियां खराब नहीं है। अरे इन्हीं भुजाओं से करताल बजाकर के मीराबाई ने मेरी प्राप्ति की। इन्हीं चरणों से प्रदक्षिणा करते हुए कुम्भन दास जी ने मेरे दर्शन किए। इसी वाणी से गा गा करके सूरदास ने मुझे रिझाया है। इन्हीं हाथों से लिख करके मानस जी की रचना गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। ये इंद्रियां असद कैसे हो सकती हैं? ये तो भगवत प्राप्ति का कारण है। असद इंद्रियां नहीं है, असद मन है। और मन को वश में करने का एक ही उपाय है। क्या? मन की संगति। मन कैसे लोगों के संग रहता है, कैसे लोगों के संग बैठता है, कैसे लोगों को सुनता है, कैसे लोगों का आचरण देखता है। मन जैसी संगति में रहेगा, मन वैसा होता चला जाएगा। इसलिए मैया इंद्रियों को सुधारना है तो मन को सुधारो, और मन को सुधारना है तो अपनी संगति, वातावरण सुधारो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री सूरदास जी महाराज क्या कहते हैं? तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग।
हमारे पूज्य श्री बरसाने वाले विनोद बिहारी दास बाबा गाते हैं, हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। अच्छा एक बात बताओ, हमारे बरसाने वाले विनोद बाबा के दर्शन कौन कौन ने किए? हाथ ऊपर करो। अरे भैया ऐसा मत करो। अब इस कथा के बाद एक काम और करो, लॉयंस क्लब वाले सबरे सुनो, और मथुरावासी जितने बैठे हैं, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बिहारी जी खूब दर्शन कर लिए, बरसाने, नंदगाम, गोवर्धन खूब है आए। अब जरूरत ना है बार बार जावे की। अब तो भैया हमारे या धाम में, हमारे तीर्थ में, हमारे ब्रजमंडल में जितने संत हैं उनके दर्शन करो, उनके यहां जा जा करके प्रणाम करो। आपको सत्य बता रहे हैं, आप ब्रज के संतन के दर्शन करना शुरू कर दो, ठाकुर जी घर आके दर्शन दे जाएंगे। और ये बात हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। हमारे विनोद बाबा कहते हैं, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। बुझा उठा के गाओ, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। ओ मन हट्यो है दुनियादारी से, मन हट्यो है दुनियादारी से, मन हट्यो है दुनियादारी से, मन हट्यो है दुनियादारी से। अरे हाँ, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में। बोलो वृषभानु दुलारी की। शब्द सुनकर के गाना क्या कह रहे हैं बाबा? हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, हाँ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक
यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, हो यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। तो मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। जहाँ विराजे राधा रानी, ओ जहाँ विराजे राधा रानी, भाव से मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा भैया रानी। देखो, आप सब लोग 3:30 बजे से बढ़िया तैयार है के बैठे हो, पर ठाकुर जी तो तभी आएंगे जब आपको उत्साह दिखेगा कि हाँ भैया मेरे काज प्रतीक्षा में बैठे हैं सब रे। किशोरी जी को नाम गायो जा रहा है, अरे ऐसे बैठ पे माटी के मथोना बन के मत बैठो, दोनों भुजा उठा करके बढ़िया करताल बजाते हुए गाओ। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में। बोल वृषभानु के जमाई की। बोल बरसाने वाली की। ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मेरे मन में न लागे कोई रंग, ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में न लागे कोई रंग। ओ मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग, ओ मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग। ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग। ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना विरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना विरज जय हो। रजधानी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो
सब प्रेम से गाओ, राधे राधे सब भाव से गाओ, जय राधे राधे सब मिलके गाओ, श्री राधे राधे सब भाव से गाओ, श्री राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 बोलो वृषभानु दुलारी की ऐसी जय। अरे नेक जोर की बोलो, वृषभानु दुलारी की अम्बे। बोलो वृषभानु के जमाई की। एक बार हमारी कही बात मानो, द्वारिकाधीश जाओ, वृंदावन के कोई भी मंदिर में जाओ, द्वारिकापुरी जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, ब्रजवासी की एक छाप छोड़ के आए करो जहां भी जाए करो। जगन्नाथपुरी में दुनिया कह रही होगी जगन्नाथ भगवान की जय, महाप्रभु की जय। जब सब शांत है जाए तब जोरते बोलियो वृषभानु के जमाई की जय। महाराज जगन्नाथ भगवान एक बार को देखेंगे जरूर, कौन सो बोलो ये इतने में, ये अलग सो कौन सो बोल के गए हो। हम तो बोले हर मंदिर में जहां भी जाएं, और द्वारिका में जब जामे ना, वहां के पुजारी जी तो हमसे कहें जे वाली जय मत लगाए करो। मैंने कहा क्यों? अरे रुक्मणी जी आदि सब पत्नियां बैठी रूठ जाएंगी ठाकुर जी से। मैंने बढ़िया रूठ जाएंगी तो लड़ाई हो जाएगी तो लाला वापस तो हुआ जाएगा वृंदावन। आनंद की बात है। तो हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ठाकुर जी कह रहे हैं मैया इंद्रियां दूषित नहीं है, इंद्रियों को चलाने वाला मन दूषित, और उस मन को यदि अपने वश में करना है, मन को यदि सुधारना है, तो एक ही उपाय है जो हम अभी गा रहे थे। क्या? मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में कब मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो संतों के संग। मन को सुधारने का केवल एक ही तरीका है, सत्संग करो, संतों का संग करो। अब आपका प्रश्न है कि महाराज संत किसे कहते हैं? संत की परिभाषा क्या है? पीरे कपड़ा वारे, जटा जूट वारे, त्रिपुंड या उर्धपुंड वारे, लंबी लंबी दाढ़ीन वारे, खड़ाऊ पहन करके खट्ट खट्ट चले, हाथ में कमंडल लिए, यही संत हैं? नहीं। अगर यही संत की पहचान होती तो फिर ऐसे ही रूप में रावण गया था सीता जी का हरण करने। स्वरूपधारी संत नहीं, वास्तविक संत। और वास्तविक भाव में जो हैं, ध्यान से सुनो, यहां को देखो सबरे, बादल गरज रहे हैं, वो भी जय जय श्री राधे बोल रहे हैं, आपकी गूंज सुनकर के आनंदित है रहे हैं। तो संतों की परिभाषा क्या है? तब भगवान पंच गुण बताते हैं, ये 5 लक्षण जिसमें हो वही संत है। तितिक्षवः कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहिना, अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणात्। सबसे पहला लक्षण संत का क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। अगर ये 5 लक्षण जीन्स पहनने वाले में है तो वो भी संत है।
ये पंच लक्षण सूट बूट पहनने वाले में है तो वो भी संत है। पहला लक्षण तितिक्षव यानी कि सहनशीलता। कुछ हो जाए लेकिन उसका पारा हाई ना हो, सहन करे। जो सहना जानता हो, सहनशीलता का गुण जिसके अंदर है वही संत है। हम आप सब लोग हैं सहनशील? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, और होना भी नहीं चाहते। पर संत का प्रथम लक्षण है कि वो सहता है, सहनशील है। संत का दूसरा लक्षण क्या है? कारुणिका, करुणा यानी कि दया से भरा हुआ होगा। कोई बेचारा झूठे को आकर के भी उसको कह दे, अरे भैया मेरे घर में तो ऐसा, तो महाराज ऐसा हो जाता हो, बिल्कुल दयालु, अरे अरे इसके घर में दुनिया कह रही, अरे ये नाटक कर रहा है, इस पे मत जाओ, नहीं 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 ये तो सत्य कह रहा है। इतना दया जिसके चित्त में भरा हो, ये दूसरा संत का लक्षण है। सहनशीलता, दया। और संत का तीसरा लक्षण क्या है? श्रुहृदः। श्रुहृदः, श्रुहृदः का मतलब क्या है? सबका भला चाहने वाला, सबका अच्छा हो। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। इस प्रकार की भावना से जो रहते हैं, पता चल जाए कि कुछ विशेष प्राप्त हो रहा है कहीं पर, तो बिना बताए भाग जाते हैं महाराज कई लोग। उसको वो नहीं आ जाए कहीं, वहां पे उसको नहीं मिल जाए, उससे पहले हम जाकर के वो ग्रहण कर लें। ऐसी भावना नहीं। नगर को बता दिया कि वहां पर ऐसा कुछ मिल रहा है, तुरंत सब पहुंच गए, सबसे पीछे खड़ा है लाइन में। ये संत का लक्षण। जैसे प्रसंग आता है, श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज, उनको जब गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया तो कह दिया कि रामानुजाचार्य जी इसका ये गुरु मंत्र है, इसको गोपनीय रूप से करना, किसी को बताना मत। तो रामानुजाचार्य जी बोले ऐसा क्या है मंत्र में कि किसी को बताना नहीं? बोले बस इसकी विधि है। 18 बार गुरुदेव के पास जा जा करके बोले मुझे विधि बताओ, विधि बताओ, विधि बताओ। और जैसे विधि पता चली तो श्रीमद रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र का अपने गुरु मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया, अष्टाक्षर मंत्र को गाने लगे, इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए ना, तो रामानुजाचार्य जी ने प्रणाम भी बाद में किया, पहले दौड़ करके गए और दौड़ करके जाके पूरे नगर में हल्ला करके गुरु मंत्र बता दिया सबको। अरे भैया अभी रुक जाओ, अभी जन्म हुआ नहीं आपका, काय को आ गए इतनी जल्दी? उधर लहंगा फरिया पहन के ठाकुर जी आए, हनुमान जी और आए संग में गदा लेके। अद्भुत है भैया। इनको कछु खवा पिवा दो, न प्रतीक्षा करवाओ। हमारी नासिक में कथा हुई 1 महीना की। तो नासिक की कथा में महाराज जी जिन्होंने कथा कराई वो बोले महाराज जी कृष्ण जन्म कब होगा? मैंने अब हमको तो छूट मिल गई, हम तो इतने आराम से कथा कर रहे थे। 1 महीना में प्रहलाद चरित्र तक ही पहुंची कथा। तो महाराज जी हमको अंतिम के 3-4 दिन जब बचे तो महाराज जी ने हमसे कहा कि अब कृष्ण जन्म कर दीजिए। तो हमने कहा महाराज जी आज हम जल्दी जल्दी कथा करके आज कर देंगे। तो एक बालक को कृष्ण बना दिया। कथा में इतना मन लगा, इतना मन लगा कि हम पहुंच ही नहीं पाए, कृष्ण जन्म नहीं हुआ। बालक तैयार बैठा रहा पीछे। महाराज जी बोले कल वो बालक तैयार, मैंने कि महाराज कल पक्का कर दूंगा, कल आप तैयार कर देना बालक को। दूसरे दिन बालक फिर तैयार हो गया और कथा में इतना मन लगा, फिर से कृष्ण जन्म नहीं हुआ। अब तीसरा अंतिम दिन बचा था, 30वां दिन कथा का अंतिम दिन। महाराज जी बोले आज, मैंने कहा अब तो कोई ऑप्शन नहीं, आज तो करना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज जी बोले आज क्या करें? मैंने क्यों? बोले वो बालक ही भाज गया। बोले कि रोज ठेका ले रखा है, रोज तैयार कर देते हैं, बुलाते तो है नहीं।
वो बेचारा तैयारों के पीछे ही बैठा रहता था, रोज नया नया सच के आता। पर फिर विश्राम दिवस पे कृष्ण जन्म हुआ, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। बालक तैयार ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसा यहां तो नहीं होगा, यहां तो आज कर ही देंगे। हाँ, बजा दो बंसी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कितने गुण हो गए संत के? 3। तो रामानुजाचार्य जी के विषय में बता रहा था। तो जैसे ही उन्होंने अष्टाक्षर मंत्र जपा, ठाकुर जी प्रकट हो गए, पूरे नगर में जाकर के हल्ला कर दिया, अपना गुरु मंत्र सबको बता दिया। उनके गुरुदेव निकल करके बाहर आए और आकर के बोले, मैंने मना किया था ना, गुरु मंत्र किसी को नहीं बोलना है, अपने पास गोपनीय रखना है, तुम पूरे नगर में क्यों बता रहे हो? रामानुजाचार्य जी बोले, भगवान, जिस मंत्र का जाप करने से मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, वो गोपनीय कैसे रख सकता हूं? मैं तो पूरी दुनिया को बताऊंगा ताकि सबको दर्शन हो जाए ठाकुर जी के। मैं अपने तक सीमित कैसे रखूं? पर इसका मतलब ये नहीं है कि चम्मच से अपने गोपाल जी को दूध पिला रहे हैं और दूध पी गए सो वीडियो बना के फेसबुक पर डाल दे, देखो मेरे गोपाल जी दूध पी रहे हैं, देखो मेरे गोपाल जी ऐसे कर रहे हैं, देखो मेरे गोपाल जी ऐसे। दर्शन डालो, सबको दर्शन कराओ, पर कहीं ना कहीं आपके साथ घटने वाली जो लीलाएं हैं ठाकुर जी, उनको गोपनीय रखो। क्योंकि ऐसा शास्त्र आज्ञा है कि जब आपके साथ कोई लीला ठाकुर जी करते हैं और आप उसका जब प्रकाश कर देते हैं ना, तो फिर ठाकुर जी लीला करना बंद कर देते हैं। इसलिए मना कि रामानुजाचार्य जी की स्थिति अलग है। तो यहां जो स्थिति बताई वो रामानुजाचार्य जी की, कैसे? तितिक्षवः कारुणिका श्रुहृद, सबका भला चाहने वाला। कुछ प्राप्त हो रहा है ये पता चलते ही सबको बता दे कि आप लोग जाकर के भी ग्रहण करो। श्रुहृद सर्वदेहि नाम। और चौथा लक्षण क्या है संत का? अजात शत्रवः, कोई शत्रु नहीं होता उसका। वो किसी से अपनी शत्रुता नहीं मानता, लोग भले ही उसको शत्रु मान लें, वो किसी को शत्रु नहीं मानता। और अंतिम और 5वां और सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है संत का? शांता। कम बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता, बहुत जल्पिक नहीं है, कम बोलता है। लेकिन जब भी बोलता है तो भगवान की कोई बात ही बोलता है। जब भी मुख खुलता है तो उसके मुख से कोई हरी चर्चा ही निकल करके आती है। शांता। तो ये 5 लक्षण हैं। सबसे पहला सहनशीलता, दूसरा दया, तीसरा सबका भला चाहने वाला, चौथा किसी से शत्रुता ना मानने वाला, और 5वां शांत रहने वाला, कम बोलने वाला। ये 5 लक्षण जिसमें है वही संत है। ऐसे का संग करना प्रारंभ कर दो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, आप लोग बताओ, ये 5 लक्षण आपने किसी में दर्शन किए? एक साथ 5 लक्षण हो, एक हाथ उठा कि उन्होंने किए, और किसी ने किए? उसमें सहनशीलता भी है, अब उसमें किए दर्शन? बोले अच्छा। दूसरे में देखें, खुद में देखा है? खुद में दर्शन किया इन 5 लक्षणों का? नहीं। लेकिन एक बात हम दावे से बताएं, भले ही आप किसी संत के बारे में कहें, किसी गुरुजन के बारे में कहें, 5 लक्षण युक्त संपूर्ण तरह से इस पृथ्वी पर ज्यादा लोग नहीं हैं। उनमें सहनशीलता भी हो, दया भी हो, सबका हित भी चाहते हो, कोई शत्रुता भी ना हो और शांत भी रहते हो। ऐसे बहुत कम लोग हैं पृथ्वी पर। हम ही नहीं है तो फिर दुनिया में कहां दिखें? लेकिन इसका एक उपाय हमारे संत जन बताते हैं, ये 5 लक्षण हमारे भीतर आ सकते हैं। कैसे? 5वां लक्षण जो है उसको पहले जीवन में ले आओ। पहला लक्षण आप नहीं ला पाओगे, सहनशीलता पहले लाने का प्रयास करोगे, आएगी नहीं। आप सोचो, आज से ही सोच लो कि हाँ अब मैं सहनशील बनूंगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं क्रोध नहीं करूंगा, सहूंगा सब।
एक बात यदि किसी ने आपसे अनुचित कर दी ना, अरे भाई तुम बड़े घमंडी से हो, इतने में ही सहनशीलता खत्म। अच्छा तू बहुत दूध का धुला है, सहनशील नहीं बन सकते हम। इसलिए पंच लक्षणों की प्राप्ति के लिए सबसे पहले अंतिम लक्षण को जीवन में लाओ। कौन सा? शांता। कम बोलना प्रारंभ करो, बहुजल्पिक मत रहो। जब शांत का लक्षण आ जाएगा तो शांत के लक्षण के साथ अपने आप ही हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, मौने च कलहो नास्ति। मौनी व्यक्ति का कभी कलेश नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होती। तो जब मौन रहना प्रारंभ करोगे तो आपका कोई शत्रु नहीं बनेगा। दूसरा चौथा लक्षण आ जाएगा, और जैसे ही चौथा लक्षण आएगा तो तीसरा लक्षण आ जाएगा। तीसरा क्या है? सबका भला चाहना। तीसरा लक्षण आते ही दूसरा लक्षण आ जाएगा, क्या? दया। और ये चारों लक्षण आते ही पहला लक्षण अपने आप आएगा, क्या? सहनशीलता। ये पंच लक्षण मन को अपने वश में करने के ये पंच लक्षण है, इनका पालन किया जाए। भगवान ने इस प्रकार से उपदेश दिया। देवभूति माता ने अनेक प्रश्न किए भगवान से, उन सब प्रश्नों का भगवान ने उत्तर दिया। उन सब उत्तरों को और प्रश्नों को प्रणाम करते हुए अब हम लोग आगे के क्रम में चलें। देवभूति मैया ने इस प्रकार भगवान कपिल के साथ में सुंदर सत्संग करते हुए हम सबको सांख्य शास्त्र प्रदान किया। आगे भगवान के भागवत जी के चरित्रों में श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र आता है, बीच में सती चरित्र भी सूक्ष्म रूप में आता है। गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसे गणेश जी का भी स्तवन भागवत जी में एक दो बार आता है। बंधुओं, गणेश जी कैसे हैं? बोले उमासुतं शोक विनाश कारकम। उमा यानी कि पार्वती, पार्वती के शोक को नाश जिन्होंने किया, ऐसे श्री गणेश जी। एक बार की बात है, बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान पूर्वक सुनो। मां पार्वती जी ने कुछ ब्राह्मणों को अपने यहां भोजन पर बुलाया, और भोजन करने के बाद में ब्राह्मणों से कहा, आप जो मांगे हमसे दीक्षा के रूप में मांग लीजिए, हमसे दक्षिणा के रूप में मांग लीजिए। आप जो मांगेंगे हम आपको दक्षिणा के रूप में प्रदान करेंगे। ब्राह्मणों ने सबने आपस में बात की, बोले बहुत बढ़िया समय, आज दक्षिणा मांग ही लो। सब ब्राह्मण गए पार्वती मैया से, बोले हम जो मांगेंगे हमको दक्षिणा में दोगी आप? बोले दे देंगे। बोले आपके जो पतिदेव हैं, साक्षात देवादिदेव महादेव, उन्हीं को ही दक्षिणा में दे दो हमको। वैष्णवानाम यथा संभो, वैष्णवों के सर्वधन महादेव हैं, महादेव को दक्षिणा में मांग लिया। अब तो पार्वती जी घबरा गई, क्योंकि ब्राह्मणों ने मुंह करके कुछ दक्षिणा मांगी, नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चले। पार्वती जी बोली, हम तो पतिव्रता नारी, महादेव के बगैर एक क्षण नहीं रहती, और ये सब हमसे महादेव को ही मांग रहे हैं। शोकाकुल पार्वती जी बैठी थी। तभी शोकाकुल पार्वती जी बैठी थी, तभी वहां पर गणेश जी आए, और गणेश जी आकर के बोले, मैया क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? तो उन्होंने पूरी बात बताई। बोले ब्राह्मणों ने सबने हमसे दक्षिणा के रूप में आपके पिताजी मांग लिए हैं, अब क्या करें, ब्राह्मणों ने जो मांगा वो देना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही कहा था कि मुंह मांगी दक्षिणा देंगे, महादेव को कैसे प्रदान करें। तब गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मैया से कहा, मैया एक बात सुनो, ब्राह्मणों को जब दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा के बाद क्या करते हैं? वे दक्षिणा के बाद दक्षिणा दे के प्रणाम करते हैं, और जब प्रणाम करते हैं तो फिर ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। बोले हाँ आशीर्वाद देते हैं। तो बोले जैसे आपने ब्राह्मणों से कहा कि मुंह मांगी दक्षिणा मांगो,
ऐसे ही आप ब्राह्मणों से जाके कहो कि आपकी मुंह मांगी दक्षिणा हम देंगे, लेकिन मुंह मांगा आशीर्वाद हमको प्रदान करना। पार्वती जी बोली तो फिर बोले जैसे ही आप जाना पिताजी का हाथ पकड़ करके ब्राह्मणों के हाथ में देके कहना ये लो दक्षिणा, अब हमको मुंह मांगा आशीर्वाद दो। और जैसे ही आप प्रणाम करें ब्राह्मण कहें कहिए मैया क्या चाहिए, बोले महादेव कभी मुझसे दूर ना जाए, ये आशीर्वाद दे दो। आहा, पार्वती जी तो इतनी प्रसन्न हो गई, गणेश जी को लेकर के नाचने लगी। तब ये श्लोक गाया गया, उमा सुतम शोक विनाशकारकम, उमा सुतम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पार्वती जी गई, महादेव का हाथ पकड़ करके ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया और कहा महाराज अब हमारी मुंह मांगी आशीर्वाद हमको प्रदान करो। सब लोग इधर देखो, अब वर्षा है रही है, भीगोगे नहीं, चिंता नहीं करो, बढ़िया है। 12 बजे तक ही हो आज 12 बजे ही होगा, नंद घर आनंद भयो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ऐसे श्री गणपति जी और उनके पूज्य पिताजी महादेव की सूक्ष्म चर्चा यहाँ बीच में आती है, उनको हम प्रणाम करते हैं।